दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं एक अकरम नाम के आदमी की। अकरम अपने गांव सहूराजगढ़ में अपने परिवार के साथ गुजर बसर करता था। अकरम के परिवार में उसकी एक बीवी और 2 बच्चे थे जिनका नाम साफिक और अलाफिया थे। अकरम साफिक को पढ़ा लिखा कर फौजी बनाना चाहता था और अलाफिया को बड़ा होकर डॉक्टर बनाना चाहता था। अकरम के पास 2 एकड़ जमीन है जिसमें वो खेती करता है। अकरम के पास एक ट्रैक्टर भी है जिसे वो अपनी खेती के लिए प्रयोग करता है। अकरम के घर में एक भैंस भी है जिससे पीने लायक दूध हो जाता है। अकरम एक सच्चा और ईमानदार इंसान है। गांव में सभी उसकी बहुत इज्जत करते हैं। वो हर भलाई के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। कुल मिलाकर अकरम का परिवार छोटा और सुखी परिवार है जिससे गांव वाले भी बहुत खुश हैं। एक दिन अकरम के बच्चे उसे ऑनलाइन पढ़ाई के चलते बड़ा फोन लेने की बात करते हैं। अब्बा जी, हमारी ऑनलाइन क्लास चलने वाली है, आप एक बड़ा फोन ले लो जिसमें व्हाट्सएप चल जाए। बेटा मोपत यू फोन है या हो जावे तुम्हारी ऑनलाइन क्लास। अब्बा जी, इसमें तो व्हाट्सएप भी नहीं चलता, ऑनलाइन पढ़ाई व्हाट्सएप पे तो होती है। ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए बड़ा फोन का जुगाड़ करेंगे। फिर दूसरे दिन अकरम उन्हें एक बड़ा फोन लाकर देता है। ये लो बच्चे, नया फोन, इससे तो हो जाएगी तुम्हारी ऑनलाइन पढ़ाई। मैंने इसमें व्हाट्सएप भी बनवा लिया है दुकानदार से कहकर। बच्चे ये देखकर खुश हो जाते हैं और ये बात अपने मास्टर को बताते हैं। हेलो मास्टर जी, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा स्कूल का काम इसी नंबर पे भेज देना। तू पढ़ बेटा, जो चीज तो चाहिए तुम उसके कह दे, मैं ला के दूंगा। और बेटी तू सुन, तो है बनना डॉक्टर, ठीक है ना, मेरा नाम रोशन करना। तो लिख। ए साफिक का बाप, एक सोना के हसलिमों को भी बनवा दे, सारी पड़ोसन पहन के इतरा में। एक मैं या भागनू, मेरो ही गड़ो सुनो पड़ो है। तो लुब ले आऊंगा हसली, तू टेंशन मत ले। कब लाएगो? यही तो उम्र है ओढ़ना पहनने की, बुढ़ापा में लायो तो कहाँ फायदे। अब के सिर सुख फसल उठेगी ना, वहाँ का पैसा मिलेगा, उनकी तो हंसली घड़वा दूंगा। अब्बा जी, हमारे जलेबी ले आयो। अब्बा जी, जब सरसों बिके तो हमारे लिए भी जलेबी ले आना। जलेबी भी ले आऊंगा बेटा, बस तू पढ़ने पे ध्यान दे, ठीक है ना। और इसी तरह से अकरम का परिवार हंसी खुशी जीवन गुजार रहा था। फिर एक दिन अकरम बैठा होता है, तभी उसके फोन की घंटी बजती है। यह एक व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल थी जिसे अकरम रिसीव कर लेता है और सामने एक लड़की होती है। वो अकरम से बातें करती है और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में अकरम को फंसा लेती है। अकरम भी ये सोचकर बतियाने लगता है कि फोन पर बात करने में हर्ज ही क्या है। वो लड़की उस तरफ से अश्लील हरकतें करने लगती है और अकरम भी मानवीय भूल के चलते उसको देखने लगता है। उसे क्या पता था कि ये एक बिछाया हुआ जाल है जिसमें वो फंस चुका था। असल में उस तरफ कोई लड़की होती ही नहीं है। ये एक ऑनलाइन ठगी का माया जाल होता है जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी करके इंसान को फंसाया जाता है और जब इंसान उनके चंगुल में फंस जाता है तो फिर उससे रुपयों की डिमांड की जाती है और जब इंसान पैसे देने से मना कर देता है तो उसी रिकॉर्ड की हुई वीडियो कॉल के जरिए उसे बदनाम करने की धमकी देकर कहा जाता है कि या तो इतने पैसे दे दो वरना ये वीडियो तुम्हारे गांव, रिश्तेदार और घर वालों को भेजकर तुम्हें बदनाम कर देंगे। और यही वाकया अकरम के साथ होता है। जैसे ही फोन कटता है उसके व्हाट्सएप पर एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ अकरम का चेहरा भी रिकॉर्ड होता है, जिसे देखकर अकरम के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वो घबरा जाता है। पहले तो उसे समझ नहीं आता ये क्या और कैसे हो गया। वो डर और गुस्से के साथ उसी नंबर पर वापस कॉल करता है जहां पर उसे दूसरी तरफ से आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी वीडियो हमारे पास है, या तो हमारे अकाउंट में 20,000 रुपए डाल दो वरना ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देंगे और तुम्हारे गांव वालों और रिश्तेदारों को ये वीडियो भेज देंगे। तुम्हारी इतनी बदनामी होगी कि तुम्हें जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। इस तरह धमकी देकर
फोन काट दिया जाता है। इतना सुनते ही अकरम की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, क्योंकि वो जानता था अगर ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हो गई तो गांव वालों के सामने उसकी वर्षों की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब उसे एहसास होता है कि उसने वीडियो कॉल पर एक लड़की से बात करके कितनी बड़ी गलती कर दी। अब उसे कभी खुद पे गुस्सा आता है और कभी बड़ा फोन खरीदने पर अफसोस होता है। उसे खुद पर बहुत अफसोस होता है कि उसने वीडियो कॉल उठाकर बात ही क्यों की। और इस मुसीबत में अकरम सर पकड़कर बैठ जाता है और उसका चेहरा ऐसा लगता है जैसे कितने दिनों का बीमार इंसान। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी उसके फोन की घंटी दोबारा से बजती है। ये फोन उसी नंबर से आता है जिससे अकरम ने थोड़ी देर पहले बात की थी। उसे अब ये नंबर बहुत डरावना दिखाई देता है और वो जल्दी से फोन को स्विच ऑफ करके रख देता है। उसका मन तो करता है कि फोन को तोड़ दे या कहीं फेंक दे। फिर उसे ख्याल आता है कहीं उन लोगों ने उसकी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी तो उसकी इज्जत का क्या होगा। वो कैसे गांव वालों के सामने मुंह दिखाएगा और किस मुंह से अपने बीवी और बच्चों का सामना करेगा। ये वीडियो अगर इंटरनेट पर अपलोड कर दी तो उसके रिश्तेदार और गांव वाले क्या सोचेंगे। अब अकरम सोचता है कि वो उस लड़की से गिड़गिड़ाकर माफी मांगेगा और उससे वो वीडियो डिलीट करने के लिए बोलेगा। यही सोचकर वो फोन का स्विच ऑफ खोलता है। जैसे ही फोन का स्विच ऑफ खुलता है तुरंत फोन पर घंटी बजती है। फोन उसी नंबर से आता है। अकरम बात करता है, उस तरफ से आवाज आती है, फोन स्विच ऑफ करने से बात नहीं बनेगी। अगर अब की बार फोन स्विच ऑफ किया तो हम तेरी वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देंगे और तुझे बदनाम कर देंगे। अगर तू बदनामी से बचना चाहता है तो अभी हमारे अकाउंट में 40,000 रुपए डाल दे, हम वीडियो डिलीट कर देंगे। यह सुनकर अकरम माफी मांगने लगता है कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं गरीब आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आपने ये वीडियो वायरल कर दी तो मैं बदनाम हो जाऊंगा, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी, आप मेरी वीडियो डिलीट कर दीजिए। दूसरी तरफ से आवाज आती है, अगर बदनामी से बचना चाहते हो तो 20,000 रुपए हमारे अकाउंट में डाल दो। अकरम हामी भरता है, हाँ मैं 20,000 दे दूंगा, तुम वीडियो काट दो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, ठीक है, मैंने अकाउंट नंबर तुम्हारे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया है, जैसे ही पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। ठीक है भाई, 10 मिनट में डलवा रहा हूँ, तो वीडियो डिलीट कर दो। फोन कट जाता है। अब अकरम फैसला कर लेता है कि वो उन्हें 20,000 रुपए दे देगा और अपनी इज्जत महफूज कर लेगा। यही सोचकर वो घर में रखे हुए बचत के पैसे लेने के लिए जाता है, मगर उसकी बीवी उसे रोकती है। कहाँ लेके जा रहे हो पैसा ने? मोह एक जरूरी काम, तो अपने काम से मतलब राख, मैं जा रहा हूँ कहीं। और परेशान अकरम पैसे लेकर मनी ऑर्डर की दुकान पर जाता है। हेलो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फंडालोर के बारे में, जो कि आई गेमिंग एरा का नया दौर है। प्लैनेट ऑफ अल्टीमेट फन। फंडालोर पे तुम 2000 से ज्यादा लाइव गेम खेल सकते हो, वो भी रियल डीलर्स के साथ, और रियल मनी भी जीत सकते हो। ऑनलाइन कसिनो भी खेल सकते हो, वो भी बिना किसी वेजरिंग रेस्ट्रिक्शन के साथ। फंडालोर एक नंबर वेजरिंग आई गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि बिल्कुल सेफ है और 100% ट्रांसपेरेंट है। सो गाइज, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे विजिट करो और फंडालोर को साइन अप करो, ताकि तुम्हें फर्स्ट डिपॉजिट पे मिल सके 150 एक्स्ट्रा स्पिन। ज्यादा स्पिन मतलब ज्यादा फायदा। साइन अप के बाद अपने रेफर लिंक को जितने चाहे दोस्तों के साथ रेफर कर सकते हैं। हर सक्सेसफुल साइन अप और डिपॉजिट पे आपको मिलेंगे 400 रुपए, है ना सही? और हाँ गाइज, ये सिर्फ 18+ यूजर के लिए है, तो गाइज ध्यान से खेलना, मजे लेकर खेलना और सतर्क होकर खेलना। परेशान अकरम पैसे लेकर मनी ऑर्डर की दुकान पर जाता है। उनके द्वारा बताए गए अकाउंट में पैसे डालने के लिए बोलता है। दुकानदार पैसे लेकर उस अकाउंट में डाल देता है। उसके बाद अकरम वापस आता है और उसी नंबर पर फिर से फोन करता है। भाई अब तो मेरी वीडियो डिलीट कर दो, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 20,000 रुपए डलवा दिए। अब हमें 40,000 और चाहिए, तब करेंगे वीडियो डिलीट। भाई मैं गरीब आदमी हूँ, खेती बाड़ी करके बालकन पाल रहा हूँ, मेरी वीडियो छूट गई तो मेरी बदनामी हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। अगर बदनामी नहीं करवानी तो 40,000 रुपए और डाल दो।
भाई कहाँ से डालू यही 20,000 रुपया? पैसे डाल रहे हो या फिर करें तुम्हारी वीडियो वायरल? डलवारू भाई डलवारू। पर मोह यकीन ना तुमने जब भी वीडियो डिलीट ना करी तो फिर? मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, जैसे ही पैसे हमारे अकाउंट में आएंगे हम वीडियो डिलीट कर देंगे। ठीक है भाई। अब अकरम अपने घर जाता है और 40,000 रुपए का जुगाड़ करने के लिए वो अपनी भैंस को बेचता है, जिसे उसने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से अपने बच्चों के दूध के लिए खरीदा था। वो उसे बेचना तो नहीं चाहता, पर ये उसकी मजबूरी होती है। वो अपनी इज्जत बचाने की खातिर भैंस बेच देता है। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत निराश होती है। उसे समझ नहीं आता उसका पति ऐसा क्यों कर रहा है। उसे समझ नहीं आता उसके पति को क्या हो गया है, क्यों वो अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को यूं बर्बाद कर रहा है। वो ये सब जानना चाहती है और वो अपने पति के पास जाकर उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। लेकिन अकरम उसे अपनी परेशानी नहीं बताना चाहता। वो उससे कहता है तुम घर पर ध्यान दो, बाहर का लेन देन मैं देख लूंगा। उसकी पत्नी को ये सब देखकर बहुत दुख होता है। उसे समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। अब अकरम फिर से मनी ट्रांसफर की दुकान पे जाता है और फ्रॉड लोगों द्वारा दिए गए अकाउंट नंबर में पैसे डलवा देता है। उसके बाद वो वापस आकर फिर से उन्हें कॉल लगाता है। भाई मैंने 40,000 रुपए भी डलवा दिए तुम्हारे अकाउंट में, अब तो कर दो वीडियो डिलीट। ठीक है, हमने तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दी। भाई सच बताओ, मुझे यकीन नहीं है। तुम निश्चिंत हो जाओ, अब चिंता मत करो, हमने तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दी है। ये सुनकर अकरम तसल्ली की सांस लेता है और सोचता है चलो पैसे गए तो गए, कम से कम इज्जत तो बच गई। यह सोचकर वो घर जाता है और वो सोचता है कि अब उसकी वीडियो डिलीट हो चुकी है। लेकिन फिर उसके बाद एक और कॉल आती है। अकरम फोन उठाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैं साइबर क्राइम जयपुर से बोल रहा हूँ। तुम्हारे खिलाफ एक लड़की ने सेक्सुअल वीडियो कॉल रिकॉर्ड को लेकर एक कंप्लेंट की है। हमारे पास तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग है जो समाज में सेक्सुअल अपराध को बढ़ावा देती है। इस केस में तुम्हें कम से कम 3 साल की सजा होगी। अकरम ये सुनकर घबरा जाता है। सर मुझसे अनजाने में गलती हो गई। मैं घर परिवार वाला आदमी, मुझे फंसाया गया है। घर परिवार वाले आदमी इस तरह की घटिया हरकतें नहीं करते। तुम्हारा नाम पता सब निकाला जा रहा है। जल्द पुलिस तुम्हारे घर पे आएगी। सर माफ कर दो सर, गलती हो गई। गलती हुई है तो सजा तो मिलेगी ही। सर माफ कर दो सर, कैसे भी करके मामला रफा दफा कर दो बस। अगर मामले को रफा दफा करवाना चाहते हो तो 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दो। सर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो जल्द पुलिस तुम्हारे घर पे आएगी। पैसे भी लगेंगे, जेल भी होगी और बदनामी होगी अलग से। अब देख लो, हमें तुम पर दया आ गई इसलिए ऐसा बोल दिया, वरना पुलिस तो तुम्हें डंडे मार मार कर सब उगलवा लेगी। सर मैं डरवाता हूँ कहीं से जुगाड़ करके। ठीक है, जल्दी डलवा दो, मैं अकाउंट नंबर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद अकरम फिर से पैसे डलाने के लिए जाता है, मगर उसके पास पैसे नहीं होते। उसके पास अपना ट्रैक्टर होता है जिसे उसने बहुत मेहनत करके पाई इकट्ठा करके खरीदा था। वो मजबूरी में इज्जत बचाने की खातिर अब अपना ट्रैक्टर भी बेच देता है। वहीं उसकी पत्नी अपने बर्बाद और लुटते हुए घर को देख रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है, क्यों उसका पति पूरे घर को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। अकरम पैसे लेकर फिर जाता है मनी ट्रांसफर की दुकान पे और बताए गए अकाउंट नंबर में फिर से पैसे डलवा देता है। उसके बाद वापस आकर वो फिर से उसी नंबर पर कॉल करता है। सर मैंने आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए डलवा दी, अब तो मेरी कंप्लेंट कैंसिल कर दो। ठीक है, आपने जिस लड़की से वीडियो कॉल पर बात की थी हम उससे संपर्क कर रहे हैं और उससे बात करके हम मामले को रफा दफा कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद अकरम चैन की सांस लेता है और घर जाता है, मगर उसे नहीं पता था कि ये चैन की सांस चंद मिनटों की मेहमान है। उसकी आगे की जिंदगी में क्या होने वाला है। घर पर जैसे ही जाता है तू चुप रह, कोई बात नहीं। ऊपर से भैंस भी बेच दी। मैंने कह रहा हूँ तू चुप रह। ये पैसा जा कहाँ रहा है?
ये वही अकरम होता है जो अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था। उसने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया था, लेकिन एक वीडियो कॉल की परेशानी के चलते उसका दिमाग इतना बंद हो जाता है कि वो अपनी पत्नी पर हाथ उठा बैठता है। घर में बहुत तनावपूर्ण माहौल बन जाता है और इसका असर पूरी फैमिली के साथ साथ उनके बच्चों पर भी पड़ता है। बच्चे भी इस तरह से अफसोस में बैठ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता हो क्या रहा है उनके घर में। पर अकरम जानता है ये सब उस एक वीडियो कॉल की वजह से है जिसने उसके घर की सारी खुशियां छीन ली, उसकी हंसती खेलती हुई सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसके बच्चों की खुशियां छीन ली। कौन जानता था कि ये माहौल और गमगीन होने वाला है। एक और फोन कॉल से फोन कॉल आती है। अकरम बेमन से फोन उठाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, आपने जिस लड़की से वीडियो कॉल पर बात की थी उसकी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड होने के कारण वो ये बदनामी सहन नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। आप उसकी मौत के जिम्मेवार हैं और इस केस में आपको जेल होगी कम से कम 7 साल की। अकरम ये सुनकर घबरा जाता है और उनके सामने गिड़गिड़ाता है, सर माफ कर दो सर, सर कैसे भी माफ कर दो सर, गलती हो गई, मैं गलत आदमी नहीं हूँ, बस ये अनजाने में गलती हो गई है। अकरम को गिड़गिड़ाता देखकर उसके बीवी और बच्चे उसे आश्चर्य से देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा आखिर अकरम के साथ क्या हो रहा है, कौन लोग हैं जो उससे फोन से दूसरी तरफ बातें कर रहे हैं। वहीं अकरम माफी मांग रहा होता है, सर कैसे भी करके बचा लो सर, छोटा भाई समझ के बचा लो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, अगर मामले को दबाना है तो 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डलवा दो, मैं मामले को यहीं रफा दफा कर दूंगा। अकरम गिड़गिड़ाता है, सर मेरे पास कुछ नहीं है, बीवी और बच्चे हैं, इन्हें कहाँ ले जाके बेचूं? सर मेरे पास जो कुछ था वो सब मैंने आपको दे दिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, कहाँ से ला कर दूं? फिर वो लोग अकरम को बोलते हैं, ये तुम्हारी टेंशन है, हमारी तरफ से कहीं से भी ला कर दो वरना जेल जाने के लिए तैयार रहो। अब बेबस अकरम के पास कोई चारा नहीं होता क्योंकि जितने पैसे वो कर सकता था वो पहले ही दे चुका होता है, लेकिन उन लोगों का लालच बढ़ता ही जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो बहुत परेशान हो जाता है, उसे समझ नहीं आता और फिर वो रोने लगता है। उसे अपनी जिंदगी खत्म होती हुई लगती है और वो कहता है, सर आप बहुत तरक्की करोगे, मेरी दुआ है आप बहुत नाम कमाओगे, ऊपर वाला आपको इतना देगा कि आपके अंदर का लालच खत्म हो जाए और आप लोगों की जिंदगियों से खेलना छोड़ दो। ये कहकर अकरम फोन काट देता है और फिर अपने बच्चों की तरफ जाता है और कहता है, बच्चों मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और अपनी बीवी से कहता है, तुम बहुत अच्छी थी, बस मैं ही तुम्हारे लायक नहीं था, तुम मुझे माफ कर देना। ऐसा कहकर वो खड़े होकर चले जाता है। उसके बीवी बच्चे उसे देखते हैं, उन्हें समझ नहीं आता वो कहाँ जा रहा है और क्या करने जा रहा है। उसके बाद एक बार फिर से फोन की घंटी बजती है। फोन अकरम की बीवी उठाती है और कहती है, तुम कौन लोग हो और क्यों मेरे पति को परेशान कर रहे हो, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। दूसरी तरफ के लोग समझ जाते हैं कि अकरम अब क्या करने वाला है, इसलिए वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे पति की कोई गलती नहीं है, अपने पति को बचा लो। ये सुनकर उसकी पत्नी अपने पति को देखने जाती है, जहां पर जाकर वो देखती है कि अकरम अब जिंदा नहीं है, वो अब उन्हें छोड़कर जा चुका है। ये सदमा अकरम की बीवी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो भी इस सदमे से ये दुनिया छोड़ देती है। अकरम का हंसता खेलता परिवार एक फोन कॉल की वजह से बर्बाद होकर रह गया। उसके दोनों बच्चे यतीम हो चुके थे, जिनके सर से माँ बाप का साया उठ चुका था। इस दुनिया के लालची लोगों ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया। उन्हें क्या पता था उन मासूमों के दिल पे क्या बीत रही होगी। वो किससे माँ कहेंगे और कहाँ अपने बाप को ढूंढेंगे, बस यही सवाल बाकी रह गया। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा मकसद आप लोगों को जागरूक करना है, ताकि आप लोग जागरूक हो जाएं और आपके साथ कुछ ऐसा ना हो। अगर फिर भी आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको घबराना नहीं है। ऐसे लोगों के सामने ना झुकें और उन्हें ना ही पैसे दें। अगर वो लोग आपसे पैसे मांगते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपको अकाउंट नंबर भी देंगे और जिस नंबर से वो आपसे बात कर रहे हैं आप उस नंबर को लेकर और उस अकाउंट नंबर को लेकर साइबर क्राइम वालों के पास संपर्क करें, पुलिस कंप्लेंट करें, पुलिस बहुत जल्दी कार्रवाई करेगी।
याद रखें, आप मुजरिम नहीं हैं। मुजरिम वो लोग हैं जो आपको चीट कर रहे हैं। आप तो निर्दोष हैं, आप फंसाए गए हैं इसमें। पुलिस आपको कुछ नहीं कहेगी, बल्कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो याद रखें, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको पुलिस कंप्लेंट करनी है। और जो लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने कभी सोचा है आपके इस तरह के काम करने से दूसरे लोगों की जिंदगी पे क्या असर पड़ता है? आपके थोड़े से लालच की वजह से कितनी जिंदगियां बिखर रही हैं। इस थोड़े से लालच की वजह से कितने लोग आपके ही कारण आत्महत्या तक कर जाते हैं, और इस सब के जिम्मेवार सिर्फ आपका लालच है। तो दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही गुजारिश है, जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं वो इस सब से तौबा करें और इस तरह के लालच भरे कामों को बंद करें जिससे दूसरे की जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है।